बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक व्यक्ति ने कहा कि अंग्रेज आजकल कैसा अत्याचार कर रहे हैं कि जो आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वे कैसा भी बड़ा आदमी हो, उसे पकड़कर काले पानी भेज देते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि नीति शास्त्र का वचन है कि पहला, जो रोगी वेद के कहे अनुसार ना औषधि खावे, ना परहेज करे, उसको वेद ना दवा दे, ना उसका इलाज करे। दूसरा, जो शिष्य गुरु की आज्ञा ना माने, गुरु उसको उपदेश ना करे। तीसरा, जो पुत्र माता पिता की अवज्ञा करे और उनकी सेवा पालन ना करे, माता पिता उसको अपनी कमाई का भाग ना देवे। चौथा, जो मनुष्य राजा की आज्ञा पालन ना करे और देशद्रोह हो, उसको देश से निकाल दे। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि हर मजहब वाले का यह कहते हैं कि हमारा मत या मजहब सच्चा है, जब सबसे पहले फर्ज कर लीजिए कि सनातन धर्म सच्चा था और उसके वेद, जिनको परमात्मा की वाणी माना जाता है, सच्चे थे, तो फिर दूसरा मजहब क्यों चालू किया गया। एक सेवक ने अर्ज किया कि जिस समय किसी देश में कोई नया मत चालू हो, तो यह देखना चाहिए कि काल व पात्र के लिहाज से उस देश में तीनों गुण में से उस समय कौन सा गुण अधिक बरत रहा है, सात्विक, राजस या तामस। जो गुण अधिकता से बरत रहा है, सात्विक, राजस या तामस, वे बरतने वाला होगा, वैसे ही मत वहीं चालू किया जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि उस मत को चालू करने वाले अवतार, महात्मा, पीर, पैगंबर में वही गुण अधिकांश हों। जिस गुण संपन्न मत चालू करने का काम लेकर यह आया था, उसी गुण प्रधान मत को यह चालू करेगा। दूसरे देशों में भी यह मत तब फले फूलेगा जब उस देश और वहां के वासियों की प्रवृत्ति में भी उसी गुण की प्रधानता होगी। जैसे जैसे और जब उस देश काल व पात्र की प्रकृति बदलती जाएगी, मत में भी परिवर्तन होता जाएगा। मसलन किसी सात्विक देश में प्रजा की प्रगति पहले सात्विक थी, अब बदलकर तामसी हो गई या तामसी होती जा रही है। यह तो उसी देश में तामसी उपदेश देने वाला पीर, पैगंबर, अवतार प्रकट होगा, या अन्य देश से कोई राजा या बादशाह वहां आकर मनुष्य की प्रकृति के अनुसार उपदेश जारी कर देगा। अगर राजसी मत जारी किया जाएगा तो धन, स्त्री, अधिकार, नौकरी आदि का लोभ देकर यह मत फैलाया जाएगा। अगर प्रजा की प्रवृत्ति या प्रकृति तामस प्रधान है, तो कोई जाति, कौम या बादशाह तामसी मत को वहां जोर जबरदस्ती, मार धाड़ करके फैलावेगा और वैसे ही प्रकृति वाले उसको जल्दी और रुचि से ग्रहण कर लेंगे और उस मत के अनुयायी बन जाएंगे। देश भर में एक ही वृत्ति के मनुष्य होने की तो संभावना नहीं, थोड़े बहुत हर गुण व प्रकृति के मनुष्य होते ही हैं। वे अन्य गुण प्रधान प्रकृति वाले अपनी प्रकृति के विरुद्ध मत को राजी से कभी प्रहण नहीं करेंगे, बल्कि मौत और जिंदे जलाए जाने की आपत्ति तक को भी झेल लेंगे, पर अपने मत से टाले नहीं टलेंगे। विविध देशों में मनुष्य के इतिहास को पढ़ने से इस बात की सच्चाई का पता चल जाएगा कि कलयुग में जो कर्म होते हैं वे आजकल हो रहे हैं या धीरे धीरे जड़ पकड़ते जा रहे हैं। ये सब करोड़ों रूप से श्री कृष्ण भगवान के द्वापर के अंत में देश दर्शा दिए हैं और लीला करके दिखा दिए। इससे ये कभी अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं ऐसे ही थे। उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह भी गीता जी में लिखा है। विराट रूप देखकर ही संजय ने उनको
महायोगेश्वर कहा है, हर मजहब की स्थिति का काल नियत है। कलयुग जितने समय रहेगा, द्वापर उससे दुगना समय, त्राता उससे तिगुने और सतयुग उससे चौगुने समय तक रहेगा। भारत के शास्त्रों में चारों युगों और हर युग में होने वाले राजा और उनके कर्म और न्याय का हाल क्रम से लिखा है। त्रेता युग में रामायण, द्वापर में महाभारत वर्तमान है। कलयुग में करनी तो आंखों के सामने है। साधारण मनुष्य की बातें तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े महात्मा अपने धर्म और मत के से विपरीत राजा की अवज्ञा करते हैं, बल्कि राजा की कोई जरूरत ही नहीं समझते। विद्यार्थी अपने गुरु के सिर पर जूते तक लगाते हैं। व्यभिचारी का तो खुल्लम खुल्ला खेल चालू है। गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन, कोई ना जाने अनुज तनुज भी छुपा चोरी चल रहा है। राजा और परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं रही। देश प्रबुद्ध प्रजा स्वयं ही कर रही है। उत्तरी अमेरिका का 450 वर्ष पहले का हाल पढ़ लीजिए और जरूरत समझें तो वहां जाकर 2-4 जगह देख आइए जैसे वे रहते थे, उनका उस समय का रंग ढंग, वे घर आदि। वहां कुछ दिनचर्या का सामान, वे खाने पकाने के बर्तन अभी तक रखे हैं। बिल्कुल सादा जीवन था। घर में सामान ना था, दर पर निगाह बांधना था, दिल में फरौने जमानत और अरमान ना था। मिल गया तो उसे ईमाने खुदा जानते थे। और आजकल के अमेरिका को देखिए, जो मत या मजहब उस समय था वे आज वहां नहीं है। इसलिए देश काल और पात्रों की गति के अनुसार मत मजहब में भी परिवर्तन होता रहेगा। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र हुआ कि जितने बड़े बड़े मजहब में धर्म हैं, उनमें परमात्मा के नाम, स्वरूप, गुण आदि अलग अलग माने जाते हैं। कोई सगुण कहता है, कोई निर्गुण मानता है। किसी का खुदा आसमान में रहता है, किसी का घर में, मंदिर में, पृथ्वी या कम से कम एक देश भर के मनुष्य तो उसके स्वरूप व गुणों को एक करके मान ले और उसको लोक परलोक अर्थात जमीन व आसमान दोनों जगह एक करके मना जावे। अगर स्वरूप और गुण में अंतर होता है तो सिर्फ इतना ही होता है जितना हर भाषा के अक्षरों और अंकों में होता है। एक सेवक ने अर्ज किया कि यह गणित अर्थात हिसाब हो सकता है जिसके गुण, कर्म, क्रिया और विधि को सब एक भांति मानते हैं। जोड़ और घटाना सिर्फ दो ही विधि हैं, गुणा जोड़ने की और भाग घटाने की आसान क्रिया है। पृथ्वी भर में जीवन पर्यंत काम आता है। मरने के पश्चात पृथ्वी भर के सब कामों के यही अंत हो जाता है। लेकिन हिसाब मरने के पश्चात परलोक में भी होता है। पृथ्वी भर में सामान्य रूप से माना जाता है। 2 और 2 4 जैसे एक देश में माने जाते हैं, वैसे ही दूसरे देश में भी माने जाते हैं। जब से पृथ्वी बनी है और गणित चालू हुआ है, तब से अब तक कोई अंतर नहीं पड़ा, ना ही कोई परिवर्तन हुआ और ना ही भविष्य में अंतर पड़ने की संभावना है। हिसाब की सफाई पृथ्वी भर के झगड़ों को पल भर में मिटा देती है और अपने अपने माने हुए परमात्मा का भजन करके जिस प्रकार हर मनुष्य के मन में सुख और शांति प्रतीत होती है, उसी प्रकार हिसाब की सफाई व ठीक बैठे जाने से हर मनुष्य का जी खुश होता है। जिसका हिसाब साफ नहीं, उसके दिल में अशांति व मुख पर कालिमा होती है। हिसाब साफ हो जाने से वे ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे भागवत भजन वे दर्शन से सब विकल्प मिट जाते हैं। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि नास्तिकता सच है या आस्तिकता। इस पर बहुत बहस मुहासिब हुआ। कुछ सत्संगियों ने आस्तिकता सिद्ध की कोशिश की, कुछ ने नास्तिकता पर प्रवचन दिए। एक सेवक ने अर्ज किया कि दोनों बातें अपने अपने दर्जे पर ठीक मालूम होती हैं।
जब इंसान ब्रह्मलीनता पद पर पहुंचता है तो वहां कुछ है ही नहीं जिसको दूसरा कहा या माना जावे, और जगत की उत्पत्ति का कोई खास कारण भी नहीं ठहराया जा सकता। तब तो यह ही मानना पड़ेगा कि अपने आप से जगत उत्पन्न हुआ। शुरू में भी ऐसा कहने और निश्चय करने से सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला देवी देवता ईश्वर परमात्मा सबसे इनकार करना पड़ता है। मनुष्य कर्तव्यहीन पुरुषार्थहीन हुआ जाता है। इसलिए ये विषय बहस मुहासिबा का नहीं है, अनुभव की बात है। जो ब्रह्मलीनता के पद पर पहुंच गया उसको क्या प्रतीत होता होगा। आगे, एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की शिकायत की कि बिल्कुल धूर्त हो गया है। समझाते समझाते मेरा सिर दर्द होने लगा है। मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, क्या करूं? कुछ यत्न आप ही बतलाइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कुम्हार मिट्टी का खिलौना सिपाही के रूप में बनाता है, फिर पकाता है। जब वो पक गया तो उसको साधु या किसी और रूप में कैसे बनाया जा सकता है? जब कुम्हार के बनाए हुए खिलौने में अदल बदल नहीं हो सकती तो प्रकृति के बनाए जीव में क्या तब्दीली हो सकती है? रही बदनामी की बात, सो बदनामी ही नहीं बल्कि बड़ा दुख और हानि होती है। पहले तो उस गृहस्थी को हर कोई कोसता है कि इस घर में तो फलाना बड़ा आवारा पैदा हुआ है। खानदान वालों को भी लोग ताना मारते हैं कि तुम्हारे खानदान बड़ा ही गिरा हुआ है, देखो फला क्या क्या कौतुक कर रहा है। कोई बहुत बुरा काम हो जावे तो अखबार वाले छाप देते हैं कि फला मोहल्ले में ऐसी वारदात हो गई, गोया कि मोहल्ला ही बदनाम हो गया। बहुत ही बुरा काम हो तो दूसरे देश वाले भी अखबार में छाप देते हैं कि फला देश में ऐसी घटना हुई। उसी तरह से एक अच्छे और नए कार्य की शोहरत होती है, जिससे जाहिर है कि एक ही बुरे और एक ही नेक काम का असर कहां तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसा संग मिल गया उसको कर्म समझकर ज्ञान से समझना चाहिए। जब आपके भाई साहब को सत्संग में रुचि ही नहीं है तब उनको समझाया बुझाया भी कैसे जा सकता है। आगे, एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मैंने मकान बनाने का काम शुरू कर दिया है, उसमें बहुत सी रकम लगेगी। मेरे पास तो इतना रुपया है नहीं, क्या करूं? कर्ज ले लूं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कर्ज से बढ़कर कोई दुखदाई और मान घटाने वाला काम दूसरा नहीं है। कर्ज की तो हम कभी भी राय नहीं दे सकते। जितनी आपकी गुंजाइश हो उतना ही खर्च करना चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। चादर से बाहर पैर निकल जाना दुरुस्त नहीं। अपने धन की हर तरह से जांच पड़ताल कर लो। खर्च को तब बढ़ाओ, हाथ अपनी हथेली से पहले कर लो तो बात। मकान का क्या प्रमाण है? जितना चाहो धन लगा लो, जितनी इस वक्त गुंजाइश हो और जितने में काम कल चल जावे उतना ही काम करो। मकान का बड़ा फैलाव होता है। हजार सोचो तो सवा या डेढ़ तो लग ही जाता है। आइंदा जब भी गुंजाइश देखो बढ़ा सकते हो। मकान के लिए कहावत है, या खाए घोड़ा या खाए रोड़ा, महात्मा के चुने वचन। आगे, एक सत्संग में महात्माओं ने प्रवचन देते हुए कहा कि पहला, ज्ञान के द्वारा विजय प्राप्त होती है। ज्ञान उपार्जन करने के लिए जिज्ञासा, आदर सम्मान और सेवा की भावना आवश्यक है। दूसरा, विद्यार्थी व पुरुषार्थी को जरूरत से ज्यादा आराम हराम है। तीसरा, जंतर मंतर दवाई, अपना धर्म, घर का हाल, हराम का खाना और बड़ी बात सुनी हुई यानी राज एकांत में ही कहने चाहिए। चौथा, सत्य का निश्चय करने या उस पर डटे रहने की आदत डालनी चाहिए। पांचवा, मनुष्य सदा से इन तीन के अधीन है। पहला ईश्वर, दूसरा भाग्य अर्थात तकदीर, तीसरा समय अर्थात काल। छठा,
शुभ कर्म करने से भक्ति और ज्ञान से ही भव सागर सुख सागर बन जाता है। सातवां, मेहनत से दौलत मिलती है, मेहनती की सब आशा पूर्ण होती है। आठवां, सोना कलयुग का चिन्ह है, अंगड़ाई लेना द्वापर है, उठकर खड़े होना त्रेता है, चलना और काम करना सतयुग है। नौवां, उपदेश करने और लेख लिखने से इंद्रियां व मन को सुख मिलता है, पर शुद्ध आचरण के बगैर यह सब थोता है। जहां ना पहुंचे चरण वहां पहुंचा दे आचरण। 10वां, 5 महायज्ञ हैं। पहला माता पिता की पूजा, दूसरा सबके प्रति समान भाव, तीसरा मित्रों से द्रोह ना करना, चौथा स्त्री को पति सेवा व पुरुष को स्त्री को प्रसन्न रखना, पांचवा भगवान का भजन करना। 11वां, शांति। पहला शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव, दूसरा इंद्रियां व मन वश में हो, तीसरा जो मिल जाए उसी में संतोष। 12वां, एक एक पल तुम्हारा किसी ना किसी काम में रुका हुए लगा रहे। 13वां, मनुष्य की सबसे बड़ी महानता धीरज से विपत्तियों को सहलाने में है। चौथा, स्वेच्छा से ग्रहण किए हुए दुख को ऐश्वर्य के समान भोगा जा सकता है। ना खरका यानी फकीरों की गुदड़ी चाहिए, ना ताज शहाना, मुझे तो शौक दे इतना, रहूं मैं तुझ पे दीवाना। 16वां, खूब देखा जहां के खवा यानी ख्वाहिशमंद को, लेकिन तुझसा ना दूसरा पाया। 17वां, श्रोता के गुण, नाम भीरुता, ईश्वर, ईर्षा, बेर, छल, कपट, जिद, चंचल, दोष दृष्टि, घमंड करने वाला ना हो, अपने माता पिता गुरु मालिक का आज्ञाकारी, सच्चाई पसंद, रसिक अर्थात उपदेश को अमृत समान पान करने वाला हो। ऐसे श्रोता के हृदय में गुप्त भेद अपने आप खुल जाते हैं। 18वां, जिज्ञासु, जो सुने उस पर अमल करे, हर समय ये ध्यान रखे कि मेरा मालिक मेरी हर बात विचार वे काम को देख रहा है। 19, भय। भय बिन भाव न उपजे, भय बिन होए न प्रीति, जब हृदय में भय गया मिटी सकल रस रीति। भय से भक्ति करे सब, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव हो, निर्भय होए न कोय। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरते रहे सो उबरे, और गाफिल खाई मार। आगे, एक सत्संगी ने अर्ज किया कि चेला कहीं दूर देश में हो तब कैसे गुरु से लाभ उठा सकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जैसे कछुए के बच्चे अपनी मां से लाभ उठाते हैं, कछवी नदी में एक किनारे पर ही और उसके बच्चे नदी के दूसरे किनारे पर हों, तब भी सिर्फ ध्यान मात्र से कछवी अपने बच्चों को लालन पालन करती रहती है, तब क्या गुरु दूर रहते हुए अपने शिष्य को लाभ नहीं पहुंचा सकते। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि दवा खाने और परहेज न करने से रोग निवारण नहीं होता। दवा रोग को कुछ ना कुछ घटाती जरूर है, मगर साथ ही साथ बद परहेजी बहुत से नए रोग पैदा करती रहती है। इसी प्रकार पूजन भजन करने से अंतःकरण को कुछ शांति जरूर मिलती है, मगर सदाचार ना होने से मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार में नए विकार पैदा होते रहते हैं। कुपित रोगों का आहार होता है, उससे रोग पुष्ट होते और बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार दुराचार वृत्ति को भरमाते रहते हैं। आगे, एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि कठियावाड़ देश में रहने वाले गांधी जी ने अफ्रीका में बड़ी जागृति पैदा की।
और वहां के हिंदुस्तानी बच चुके थे, उनको अधिकार दिलाने के लिए बड़ा कठिन प्रयत्न किया था। अब वे यहां भारत देश में आ गए हैं और यहां स्वराज्य लेने के लिए तन मन धन से यत्न कर रहे हैं। ये गृहस्थी हैं, आप साधु हैं। यदि आप भी प्रयत्न करें तो विजय अवश्य होगी। श्री महाराज जी ने फरमाया कि गीता को मानने वाले साधुओं का धर्म है कि राजा को भगवान की विभूति माने और समझे, और भगवान ने जनता को कर्मों का फल देने के लिए राजा को स्थापित किया है। जो कुछ वे करता है वह जनता के कर्मों का फल है। पर परम पूज्य अवधूत अष्टवक्रा जी गीता जी के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि स्वराजे भैक्ष भैक्ष बोतोज लाभा लाभे जने बने निर्विकल्प स्वभाव से ना विशेषो स्थानी गिनः। अर्थात स्वराज और फकीरों में, हानि और लाभ में, मनुष्य में और जंगल में निर्विकल्प स्वभाव वाले के लिए कुछ नहीं। जब साधु ही राज्य का तिरस्कार करे तो मानने वाला कौन होगा? ये काम साधुओं का नहीं है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि हठयोग, राजयोग, लंबिका योग, सुरत प्राणायाम शब्द, प्राणायाम आदि सबका वर्णन विस्तार से धर्म ग्रंथों में छपा है। उसे पढ़कर सब कुछ किया जा सकता है। गुरु की जरूरत क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया, जब रोगों का हाल, निदान, इलाज के तरीके, औषधि व उनके प्रयोग का सब हाल पुस्तकों में लिखा है। उनको पढ़कर ही सबको इलाज कर लेना चाहिए। हकीम, वैद्य, डॉक्टर को बुलाने की और उससे राय लेने की क्या जरूरत है? आगे एक रोज सत्संग में फरमाया गया कि एक धनवान मनुष्य को इच्छा हुई कि घड़ियां बनानी चाहिए, तो पहले वे ऐसे मनुष्य को तलाश करता है जो यानी माया घड़ी की कल्पना कर सके कि घड़ी कैसे बननी चाहिए। जब कल्पना ठीक हो गई तो ऐसे इंजीनियर की जरूरत होती है जिसको उसके लिखित सिद्धांत के अनुसार व्यवहारिक ज्ञान हो, वह यानी परमेश्वर। ऐसा इंजीनियर ब्रह्म प्राप्त करता है जो व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार अलग अलग 3 प्रकार की घड़ियां सत रज तम बना सके। पहला जेब घड़ी, दूसरा टाइम पीस, तीसरा क्लॉक। बहुत से कारीगर घड़ियां बनाते हैं, यानी सप्तऋषि, वे देवता आदि। जब घड़ियां बन गई तो उनकी परीक्षा देखभाल के वास्ते एक होशियार इंजीनियर होता है। घड़ियों को देश विदेश में भेजने और बेचने के लिए भी बहुत अमले की आवश्यकता होती है। जहां जाती है वहां घड़ियां अपने आप नहीं चला करती। उसमें समय समय पर चाबी देने वाले और ठीक वक्त पर रखने वालों की भी जरूरत होती है। निश्चित काल तक चलते चलते जब घड़ी के पुर्जे घिस या टूटकर घड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है, तब बंद करके रख दी जाती है। कूड़े में बेकार समझकर फेंकी नहीं जाती। फिर ये किसी प्रकार घड़ी के कारखाने में पहुंचाई जाती है, जैसे टूटा बर्तन ठठेरे के यहाँ, या रद्दी का फटा कागज बनाने वाले के यहाँ, यानी मीखर्द कागजे बनिल शुदा एक कागज ताज। इस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और ले अर्थात शांति और पुनः उत्पत्ति वे विचार करना चाहिए। आगे एक शख्स ने पूछा कि चीन में ताऊ और कन्फ्यूशियस 2 मत हैं, उनके असूलों की बाबत आपको कुछ मालूम हो तो बतलावें। श्री महाराज जी ने फरमाया कि पुस्तकों में पढ़ने से पता चलता है कि लाओ त्से जी नामी महात्मा का विचार था कि जागीरदार, जमींदार, राजा आदि की कोई जरूरत नहीं। ये ना होंगे तब प्राकृतिक असूलों के अनुसार काम करेंगे तो रगड़ा झगड़ा नहीं होगा। सबको एकांतवास करना अच्छा है। राजा, बादशाह, ऋषि इन बातों को कैसे मान सकते हैं? ये असूल तो सात्विक देश, सात्विक पुरुष ही हो। जो राजस तामस होंगे वे तो उपद्रव किए बगैर नहीं मानेंगे।
उनको रोकने के लिए राजा व राज्य की जरूरत होगी। दूसरी बात यह है कि जब सब एकांतवास करेंगे तो भोजन कहां से आएगा, सेवा के लिए नौकर कहां से मिलेगा। इसलिए जनता ऐसे मजहब पर नहीं चल सकती। इसलिए लाओ त्से कि जो एनार्किस्ट प्रशासनिक कहते हैं, असूल जरूर बहुत आला है, लेकिन जब इन पर अमल नहीं हो सकता तो ना होने के बराबर है। इससे सिद्ध शक्ति तंत्र जंत्र प्रयोग में भी प्रचार है, लेकिन जो योग सिद्धि किसी गर्ज से शामिल की जाती है उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता। कन्फ्यूशियस को अपने देश की समृद्धि समझनी चाहिए। सदाचार, सभ्यता, राजनीति संबंधी शिक्षा वे उसके चार भाग हैं: व्यक्तिगत, समाजगत, कर्तव्य और अकर्तव्य। दूसरे खेती, वाणिज्य, व्यापार और कला कौशल आदि। यानी जीवन संबंधी तीसरे राज, शासन, दंड, विद्या संबंधी शिक्षा। लेकिन दिनचर्या के नियम बड़े ही कड़े हैं। नाच गाना बजाने की रोक है, उनको उत्तेजित काम कहकर निषेध कहा गया। राजसी और तामसी जनता इन नियमों की वजह से तंग आ गई और दूर भागने लगी। मुसलमानी मजहब के कुछ असूल इसमें लिए गए हैं। आगे एक शख्स ने अर्ज किया कि संसार में अधिकता कुकर्मियों की जान पड़ती है, कुकर्मी बहुत ही कम हैं। इससे भगवान की क्या मसलत है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि भगवान की मसलत को कौन जान सकता है, लेकिन बैकुंठ एक बनाया है। इस्लाम की किताबों में उसे 8 भाग बतलाए हैं। शहदाद ने उनमें से 8वीं वसीयत यहां बनाई थी और नरक 28 बनाए हैं और उनके साथ 86 नरक कुंड भी बनाए हैं। नरक में जाने वाले ज्यादा होने से ही उससे पहले ही उसमें रहने का बंदोबस्त कर दिया है। इससे इतना है कि सब काम अपनी मर्जी से हो रहा है। नरक कुंडों का हाल ब्रह्म बेपत्ता पुराण में लिखा है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।